का वो निक पे सर जिससे में हक उठी इल्म की सहर दिल में बसाई। मैं दावत दूंगा मोहम्मद तलहा अहमद को कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल उलमा वरसतल अंबिया वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। यहाँ पर बैठे उलमा इकराम, तुलबा इकराम, मौजूद असातिज़ा इकराम और दूर दराज से आए हुए मेहमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस बाबरकत और खूबसूरत महफिल में मैं जिस मौजू पर अपने ख्यालात पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ वो है तहरीके पाकिस्तान में अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहीहुमुल्लाह का किरदार। सामईन मोहतरम, ये वो अजीम शख्सियात हैं जिन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों की दीनी, फिक्री और सियासी रहनुमाई की। इन्होंने तहरीके आज़ादी को शरई बुनियादों पर जला बख्शी। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि बरे सगीर के मुसलमानों की सियासी हालत क्या थी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। अंग्रेज़ों ने उन्हें हर शोबे से निकाल कर पसमानदगी की तरफ धकेल दिया। ऐसे हालात में मुसलमानों के दीनी और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र अहले इल्म और अकाबिरीन के दिलों में जागी। इसी सोच का नतीजा आगे चलकर तहरीके पाकिस्तान बना। मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह बरे सगीर के अकाबिर उलमा में मुमताज़ मुकाम रखते थे। तहरीके पाकिस्तान के इब्तिदाई मरहले में जब मुसलमानों में दीनी और सियासी बेदारी की ज़रूरत थी तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने न सिर्फ इस्लाही माशरा और तालीम दीन का बेड़ा उठाया बल्कि मुसलमानों को एक अलग तशद्दुद की ज़रूरत का एहसास भी दिलाया। आपने अपने तहरीरें, बयानात और खतूत के ज़रिए मुस्लिम लीग की हिमायत की। आपने फरमाया मुसलमानों का एक अलग वतन होना न सिर्फ दीनी नुक्ता नज़र से भी ज़रूरी है बल्कि मुसलमानों के मजहबी और तहजीबी तशख़्ख़ुस के लिए नागज़ीर है। आपने अपने खुलाफा, मुरीदीन और अकीदतमंदों को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुस्लिम लीग की हिमायत की तलकीन की। आपके खलीफा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह, हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह और दीगर बुजुर्गों ने इस हुक्म की मुकम्मल तामील की। तहरीके पाकिस्तान के वाले से हज़रत थानवी ने अपनी पूरी कोशिश की और इन 3 बुनियादी मुश्किल कामों को सरअंजाम दिया। नंबर 1, मुसलमानों में दीनी और सियासी शऊर बेदार करना। नंबर 2, मुस्लिम लीग की दीनी हैसियत को तस्लीम करना और इसकी हिमायत करना। नंबर 3, अपने खुलफा और मरीदैन को तहरीके पाकिस्तान में अमली हिस्सा लेने की तलकीन करना। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह की वफ़ात के बाद भी उनके खुलफा ने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर तहरीके पाकिस्तान में खूब मेहनत की और इसको आगे से आगे बढ़ा दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, अब मैं तहरीके पाकिस्तान के उस रोशन चिराग का जिक्र करना चाहता हूँ कि जिसने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह की फ़िक्र को अमली जामे पहनाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह की। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के मुमताज़ शागिर्द और खलीफा और दारुल उलूम देवबंद के नामवर उस्ताद थे। तहरीके पाकिस्तान में आपका किरदार नहायत ही जानदार, फ़आल और फैसला कुन रहा। तहरीके पाकिस्तान के बाद आपको बाबाए पाकिस्तान यानी कायद आज़म के बाद सबसे बड़ी दीनी और सियासी शख्सियत कहा जाए तो बाजा होगा। तहरीके पाकिस्तान की अहमियत आपने मुसलमानों को उसकी दीनी अहमियत समझाई। आपने फरमाया पाकिस्तान का क़याम मुसलमानों की दीनी आज़ादी और शरीयत मुताहरा के नफाज के लिए नागज़ीर है। आपने मुस्लिम लीग की भरपूर हिमायत की और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बिशाना चलकर इसके मुसलमानों को एक आज़ाद और इलादा वतन दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया। मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, मैं आपको हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह की
چند نمایاں خدمات بتاؤں گا۔ نمبر 1، اس مسلم لیگ کی دینی حمایت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے علماء کرام کو مسلم لیگ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ آج مسلمانوں کے پاس سوائے مسلم لیگ کے اور کوئی راستہ نہیں۔ نمبر 2، عوامی اشتواط میں تقریریں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے ملک بھر میں مسلم لیگ کے جلسوں میں شرکت کی، علماء کرام اور عوام کو تحریک پاکستان کی حمایت پر آمادہ کیا۔ نمبر 3، کیا میں پاکستان کے وقت پرچم گشائی 14 اگست 1947 کو کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے پاکستان کا قومی پرچم لہرایا اور دلی میں جمعیت علماء ہند کے مفتی کفایت اللہ نے ہندوستان کا پرچم، یوں دیوبندی مکتب فکر کے 2 بڑوں نے اپنی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ نمبر 4، قائد اعظم کا دینی مشیر قائد اعظم محمد علی جناح بھی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ سے دینی اور سیاسی امور پر مشاورات کرتے تھے۔ آپ کی علمی اور دینی بصیرت قائد اعظم کے لیے رہنما ثابت ہوئی۔ نمبر 5، پاکستان کا پہلے آئینی دستور کی تشکیل۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کو جب پاکستان کے پہلے آئینی دستور کی تیاری میں بلایا گیا تو آپ نے قرآن و سنت کے مطابق اسلامی ریاست کے اصولوں کا تعین کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج پاکستان ہمارا آزاد ملک ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ جیسے بزرگوں کی دعا، جد و جہد اور فکر کی بدولت حاصل ہوا ہے، لیکن آج ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پورے ملک پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کریں اور علماء کرام کے ساتھ اس مشن کو آگے سے آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔